ना बेमतलब की बहस। खबर शहर से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक। डीपी के न्यूज है करोड़ों लोगों की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन की खरीद और मैनेजमेंट पर बुधवार को होगी समिति की बैठक। मेरठ में भाजपा विधायक के पास आया धमकी भरा ऑडियो मैसेज। दिल्ली में सियासी सुलह के बाद सचिन पायलट आज लौटेंगे घर, 3:30 बजे पहुंचेंगे जयपुर। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के टीके की खरीद एवं प्रबंधन के क्रियान्वयन और नैतिक पहलू पर विचार करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बुधवार को बैठक करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि टीका प्रबंधन पर बनी समिति राज्य सरकारों एवं टीका निर्माताओं सभी हितधारकों के साथ काम करेगी। यह समिति टीका विकसित होने के बाद से प्रबंधन, वितरण और कोल्ड चेन क्रियान्वयन और टीका देने वाले लोगों को प्रकाशित करने एवं प्राथमिकता देने के पहलुओं पर रणनीति तैयार करेगी। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में टीका प्रशासन पर विशेषज्ञ समिति कोविड-19 टीके की खरीद एवं प्रबंधन के क्रियान्वयन एवं नैतिक पहलुओं पर विचार करने के लिए 12 अगस्त को बैठक करेगी। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसर, जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकारों के पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। इन कॉलों में समुदाय विशेष को भड़काने वाली बात कही जा रही है। बिजनौर के एसपी को 2 बार इस तरीके की कॉल आ चुकी है, जबकि लखनऊ में भी कई पत्रकारों के पास वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP कॉल आने के बाद सिलसिला जारी रहा। सोमवार को मेरठ के कंठ क्षेत्र में विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल के मोबाइल पर भी ऐसे ही कॉल आई थी। बताया जा रहा है कि यह महिला की आवाज में ये रिकॉर्ड कॉल थी, जिसके जरिए स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में माहौल करने के लिए काम कर रही है। विधायक ने बताया कि कॉल पर मैं महिला कर रही थी। मेरा यह पैगाम भारत में रहने वाले मुसलमानों भाइयों और बहनों के लिए है। आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का तामीर कर रही थी। यह भारत की हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरे सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि आइए 15 अगस्त को लाल किले पर नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम फहराने से रोकें। हमें अपने सिख भाई बहनों से सीखना चाहिए। वे अपने अलग अलग मुल्क खालिस्तान की मांग के लिए रेफरेंडम 2020 कर रही है। हमें भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क कुर्दिस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। वहीं एसपी सिटी अखिलेश नारायण का कहना है कि ऑडियो की जांच कराई जा रही है और ऑडियो साइबर सेल को भी भेज दिया गया है। कॉल आया है, क्या है पूरा प्रकरण और अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के आया? मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि इस तरह का कोई ऑडियो है जिसके बारे में साइबर सेल क्राइम ब्रांच स्थित उसके द्वारा जांच किया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि किसके द्वारा भेजा गया, कहां से भेजा गया, क्या भेजा गया है, और साइबर सेल की जांच के उपरांत इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो में क्या क्या बताया विधायक ने कि मतलब क्या चाह रहा है ऑडियो में? ऑडियो में जो भी चाह रहे हैं वो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसको शेयर करना कई बार कई वजहों से नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से अभी शेयर करना उचित नहीं है, और उन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और देखने के बाद इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कोई FIR दर्ज हुई है? इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी साइबर सेल है क्राइम ब्रांच की, उसके द्वारा इसमें सारे तथ्यों को देखा जा रहा है। नंबर कोई ट्रेस हुआ कहाँ क्या है? वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। जैसे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर आपसे शेयर करेंगे। विधायक जी क्या कॉल आई आपके पास? कल
दिनांक 9 तारीख को 12:22 पर एक वॉइस मैसेज आया। इस वॉइस मैसेज के अंदर कोई महिला बोल रही थी। और अब खबर राजस्थान से, जहां अपनी ही सरकार और पार्टी से बगावत करने वाले कांग्रेस के बागी विधायकों का घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक दिल्ली में हुई सियासी सुलह के बाद जयपुर लौटने लगे हैं। कुछ विधायक आ चुके हैं और कुछ मंगलवार को पहुंचेंगे। सचिन पायलट मंगलवार को करीब 3:30 बजे अपने निवास पर पहुंचेंगे। दिल्ली से जयपुर लौटते वक्त सचिन पायलट का कई जगह स्वागत किया जाएगा। पायलट समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता इसकी तैयारी में जुट गए हैं। इससे पहले पायलट कैंप के निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, खुशवीर सिंह जोजावर और सुरेश नाग जयपुर पहुंचे। ये विधायक सोमवार देर रात दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हुए थे। सचिन पायलट समेत बाकी विधायक दोपहर 12 बजे बाद दिल्ली से रवाना होंगे। वहीं पायलट कैंप के सरदारशहर विधायक भंवरलाल शर्मा सोमवार को ही जयपुर पहुंच गए थे। उसके बाद में शर्मा ने शाम को सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने बगावत करने के बाद पहले हरियाणा के मानेसर में एक होटल में डेरा डाला था। उसके बाद वे दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। जैसलमेर जिले के ग्राम पंचायत झलारिया के सरपंच प्रतिनिधि लुकमान खान रायपाल ने लगातार टिड्डी दल प्रकोप के बाद पैदा हुई फाका दल नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायत झलारिया के राजस्व गांव रायपालों की ढाणी व मांगलिया की ढाणी खेतों में कीटनाशक का छिड़काव किया। लंबे समय से पंचायत के किसान सरपंच महोदय से टिड्डी नियंत्रण की मांग की जा रही थी, जिस पर सरपंच महोदय ने तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए खेतों में पैदा हुए फाका दल को खत्म करने के लिए स्प्रे कीटनाशक का छिड़काव किया। सरपंच महोदय ने ग्राम पंचायत के किसानों को आगाह किया है कि जहां कहीं भी टिड्डी दल या फाका दल का प्रयोग देखा जाए तुरंत सरपंच या ग्राम सचिव को संपर्क सूचना देवे, जिससे यथा समय पर कीटनाशक का स्प्रे किया जा सके। कोलायत तहसील के हरिजन परिवार ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सहयोग की अपील की थी। शादी से 2 दिन पहले शादी का पूरा खर्च उठाया, व सामान सहित मायरा लेकर भी पहुंचे। पीड़ित परिवार के घर विकास कमेटी व कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के संस्था के संस्थापक माधो सिंह उडत व पूरी विकास कमेटी टीम का आभार भी व्यक्त किया। ऐसा कन्यादान जिसमें भी सूना संस्था की तरफ से कन्यादान में कूलर, पलंग, टेबल, कुर्सी सहित जितनी भी जरूरतमंद बर्तन सही शादी का पूरा खर्च दिया है। हरिजन परिवार के मुखिया दूड़ाराम ने कहा कि इस कलयुग में ऐसे देवी रूप लोग भी मौजूद हैं, हमें पता ही नहीं था। संगठन के संस्थापक माधो सिंह उडत ने विकास कमेटी से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता को बताया कि महान समाजसेवी विकास कमेटी हमेशा ही ऐसी सेवा रूपी कार्यों में 36 कौम का साथ खड़ी रहती है। कमेटी के सदस्यों पर ओम बना की मेहरबानी है, हम आगे भी और भी मजबूत कार्य करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जय श्री राम, जय श्री ओमना। साथियों, आपको सबको पता है 13 अगस्त को जो शादी वाल्मीकि हरिजन परिवार की एक घोषणा की थी ओमना टाइगर फोर्स विकास कमेटी परिवार की तरफ से, तो उनको आज दहेज और राशन सामग्री और शादी के अंदर जो भी खर्चा लग रहा है वो सारा का सारा मैनेज किया। बहुत ही गरीब परिवार है। कन्यादान, महादान और इस मुहिम में सहयोग करने वाले साथी जुड़े हैं, उन सभी के नाम की घोषणा 13 अगस्त को शाम को 14 अगस्त को करेंगे, क्योंकि अभी जुड़े अचानक ही ये हुआ है। अचानक ही हमारे पास वीडियो आया था कुछ दिन पहले। कोलायत तहसील का ये खारिया गांव में ये है। आप सभी विकास कमेटी से जुड़े मेंबरों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने आपका जो सहयोग मिलता है प्रति महीने, उनसे बहुत ही अच्छा और शुभ कार्य कन्यादान जैसा महादान कार्य किया है। मैं सैल्यूट करता हूं ओमना टाइगर फोर्स विकास कमेटी से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यकर्ता का, और जितने भी अन्य साथी हैं, जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी सहयोग करते हैं हमेशा, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। ऐसे ही पुण्य के कार्यों में आप भी साथ और सहयोग बनाए रखें, और ओमना टाइगर फोर्स विकास कमेटी जिस उद्देश्यों से चलती है, आपके इन उद्देश्यों पर विश्वास पर खरा उतरते हुए ऐसे और भी कई कार्य करेंगे। इनको दहेज के रूप में भी दिया है काफ़ी सामान और राशन पानी के लिए, और जितने भी शादी के अंदर जो खर्चा लगेगा वो पूरा का पूरा विकास कमेटी के परिवार के सदस्य और ओमना टाइगर फोर्स खारिया की टीम और नज़दीकी क्षेत्रों की टीम के कार्यकर्ता भी आए हैं। इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री ओमना, जय श्री राम। आप भी जुड़े हैं ऐसी कमेटी से और ऐसे ही धार्मिक कार्यों में भाग लें, और कन्यादान जैसा पुण्य का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री ओमना, जय श्री राम। आपका अपना माधो सिंह।
कुचामन सिटी में गौ रक्षक दल नागौर का सेवा सम्मान समारोह व मीटिंग रखी गई। बालकृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति हनुमानपुरा मार्ग पर रखा गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष करण सिंह आनंदपुरा व जिला उपाध्यक्ष मुकेश घोटिया व संरक्षक त्रिलोक डूडी ने की, जिसमें मुख्य अतिथि खारिया सरपंच देवीलाल और समाज सेवी राजकुमार फौजी थे। यह सेवा सम्मान समारोह कोरोना काल में सेवा दे रहे गौ सेवकों एवं गौ रक्षा दल नागौर के कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्य अतिथि देवीलाल दादरवाल ने सभी लोगों को गौ सेवकों को सम्मानित करके उनके हमेशा गौ सेवा के लिए समर्पित होने का आह्वान किया एवं समाज सेवी राजकुमार फौजी ने पदमपुरा रोड स्थित अपने प्लॉट से 5000 वर्ग फुट जगह बाहर से आने वाले गौ सेवकों के लिए एवं गौ रक्षा दल के कार्यालय हेतु दान करने की घोषणा की। वह वरिष्ठ संरक्षक देवीलाल चौहान ने कहा कि नागौर में सबसे ज्यादा सक्रिय सेवा देने वाले गौरक्षकों का सम्मान करना बहुत ही बढ़िया बात है और नागौर में पहली बार किसी संस्था या किसी दल ने यह सम्मानित किया है। इस दौरान रक्षा दल के जिला अध्यक्ष करण सिंह आनंदपुरा ने कहा कि हमारा संगठन निरंतर गौ रक्षा कर रहा है और हमारा मिशन है कि हर गांव हर ढाणी गौ रक्षक करने के लिए लक्ष्य ले। यह मीटिंग करके हम गौरक्षा को और मजबूत करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इसी दौरान जिला बालकृष्ण गौ चिकित्सालय के रामदेव जी उपाध्याय ने कहा कि गौरक्षा दल नागौर में हम हर रोज समाज में मिलकर चिकित्सक बनने का जो बीड़ा उठाया है उनको पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि एक्सीडेंट गौ माता दूर भेजने के कारण कई बार मृत्यु हो जाती है, इसलिए कुचामन में चिकित्सालय बन जाएगा। गौ माता का उपचार ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से होगा। इस मौके पर देवी सिंह परिहार ने कहा कि हमारा लक्ष्य कुचामन में ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करना है और आसपास के क्षेत्र में भी जहां कहीं भी न्यूज़ मिलती है वहां पर गौ माता बीमार है या एक्सीडेंट हो गया है तो हम तुरंत पहुंचकर उनका उपचार कराते हैं, फिर हमें मकराना या नावा गौ माता को भेजना पड़ता है। बारा के छिपा बड़ौद में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देशों की पालना के लिए प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पर बच्चों के जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। मामला उपखंड के हरनावदर शाहजी का है, जहां पे कोरोना जैसी महामारी के बीच अवैध रूप से ट्यूशन पढ़ाने का कारोबार फल फूल रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच एक और जहां सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद रखे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ शिक्षक अवैध रूप से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और चांदी कूट रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक व्याख्याता के द्वारा इस महामारी के बीच ट्यूशन के इस कारोबार का अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन न ही प्रशासन न ही शिक्षा विभाग को इसकी अब तक भनक लगी है। हैरानी की बात तो ये है कि ट्यूशन देने वाला एक सरकारी शिक्षक है। जब संवाददाता मौके पर पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर दंग रह गए। 10 फीट के कमरे में बच्चों को पास पास बिठाकर पढ़ाया जा रहा था। ना बच्चों के मुंह पर मास्क था, ना ही गुरुजी के मुंह पर। 15 से 20 बच्चों को इस तरह बिठाया गया था कि मानो गुरुजी को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कोई ज्ञान ही ना हो। जब इस बारे में गुरुजी से बात की गई तो वह अपने द्वारा पढ़ाए जा रहे बच्चों को लेकर फ्री पढ़ाने व टाइम पास करने की दुहाई देने लगे, जबकि नियमों के अनुसार सरकारी शिक्षक के ट्यूशन देने पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे में यदि भविष्य में कोरोना विस्फोट होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? वहीं निजी स्कूल प्रबंधन की माने तो इन मामलों में हालातों में स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के नाम पर स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ट्यूशन पढ़ा रहे सरकारी शिक्षकों की और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उपखंड के सरकारी शिक्षकों द्वारा अवैध रूप से ट्यूशन पढ़ाने का कारोबार कोरोना जैसी महामारी के बीच भी जारी है। वहीं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा का कहना है कि इस संबंध में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आपके द्वारा ही मामले में ध्यान लगाया गया है। यदि कोई सरकारी शिक्षक ट्यूशन पढ़ाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सर जो हरनावदा शाहजी की शिकायत सामने है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हरनावदा जो ये कंप्लेंट आई है, हमें अन्य माध्यम से जो हमारे पास सूचना है, अभी जांच का विषय है कि जो हमें साक्ष्य मिले उसके अनुसार जांच करेंगे। पूर्व में भी हमने जो इस तरह के लोग टीचर थे, जैसे मोहन नागर था, नौल किशोर मीणा था, इनको एक्टिव करके एक को 16 लगा रखा, एक को 18 लगा रखा।
और इनके खिलाफ जाँच पेंडिंग है, जाँच चल रही है और ऐसा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। उनमें जो अनियमितताएँ हरनावदा स्कूल में विद्यालय में मिली है और बच्चों के माध्यम से, गार्जियन के माध्यम से उनके खिलाफ हम सब कार्रवाई करेंगे। एमडीएम संबंधी जो भी शिकायतें मिल रही है और कई जाँच इनकी मतलब विचाराधीन है, उसकी कोविड से हम उसको अंतिम उस तक नहीं पहुँचा सके और अभी जांच करके और ऐसा इसमें है आत्माराम नगर के मामले में। उदयपुर जिले के सेमारी पंचायत समिति क्षेत्र के कुराड़िया ग्राम पंचायत में शीतला माता मंदिर पे पिछले 70 वर्षों से प्रतिवर्ष होने वाले व्याख्याता मेले का आयोजन इस वर्ष कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे के कारण स्थगित किया गया है। आज के दिन शीतला सप्तमी पर होने वाले प्रवक्ता मेले पर आयोजन को करने के लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को रिपोर्ट देकर मेला स्थगित कराने की गुजारिश की थी, जिस पर प्रशासन ने सतर्कता व मीडिया में चलाई गई खबरों के अनुसार मेले स्थल पर किसी प्रकार की कोई झूले, चक्री, ढोल नहीं लगाए गए और न ही कोई दुकानें सजाई गई। आज सिर्फ शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने सामाजिक दूरी बनाते हुए माता की पूजा अर्चना कर घर लौट आए। उधर ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 70 सालों के बाद पहली बार मेले को स्थगित करना पड़ा है। मेले में हजारों की संख्या में ग्रामीण इलाकों से लोग प्रतिवर्ष आते हैं और 2 दिन तक मेले में हजारों की भीड़ माता के दर्शन के साथ मेले में खरीदारी व मनोरंजन का पूरा आनंद लेते हैं। मगर आज मेला स्थल पर यह दृश्य जीवन में पहली बार देखने को मिला है। साथ ही मेले में स्थायी रूप से दुकानें लगाकर अपना गुजारा करने वाले सैकड़ों छोटे व्यापारियों को कोरोना के कारण निराशा का मुंह देखना पड़ा है तथा झूले, चक्री, ढोलर व मेले में मनोरंजक के साधन लगाकर पैसा कमाने कर अपना पेट पालने वाले लोगों पर भी भारी असर पड़ा है। तो फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। Thank you.